प्रेम प्रसंग का दूसरा पैराग्राफ। श्री कृष्ण राधा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सजनी भल कए पेखल ना भेल, सजनी हरे सखी भल कए पूरी तरह से पेखल देखना ना भेल उसको, कि अभी तो मैंने उस राधा को पूरी तरह से देखा भी नहीं था, अर्थात मैंने तो उसे अभी पूरी तरह से निहारा भी नहीं था। मेघमाल संग तड़ित लता जनी हृदय सेल दय गेल, मेघमाल बादलों के बीच में संग के साथ तड़ित बिजली लता चमक जनी मानो हृदय हृदय में सेल कांटा दय गेल लग गया हो। कहते हैं कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि मुझे ऐसा लगा काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, या जिस प्रकार से बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली बहुत सुंदर लगती है, वैसे ही वह राधा भी बहुत सुंदर लग रही थी। और उसे देखते ही मेरे हृदय में जैसे एक बरछी आकर लग गई, अर्थात मेरे हृदय को उसकी सुंदरता ने बेध दिया। आध आंचर खस आध बदन हस आध ही नयन तरंग, आध आंचर खस आधा ही उसका आंचल खिसका हुआ था, आधा बदन हंस और आधा ही मुख से आधे मुख की हंसी, आधा ही नयन तरंग और आधे ही नेत्रों की तरंग या चंचलता मुझे दिखाई दी। मैंने उसके केवल आधे रूप को देखा, क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक ही तरफ से देख पाया, जहाँ से उसका खिसका हुआ आधा आंचल, आधे मुख की हंसी और आधे ही आँखों की चंचलता दिखाई दे रही थी। आध उरोज आधे ही उरोज दिखाई दिए, हेरी का मतलब देखना, आध आंचल तेरे आधे आंचल के नीचे, तब धरी दगदे अनंग, तब धरी देखकर दगदे आग की तरह, अनंग का मतलब कामदेव। ऐसा लग रहा था मानो कि कामदेव ने मेरे अंदर ही आग को प्रवेश कर दिया हो, अर्थात आग आकर बस गई हो। उसके आधे खिसके हुए आंचल, उसके हंसते हुए आधे मुख और उसके आधे आँखों की चंचलता, उसके आधे आंचल के नीचे आधे उरोज देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि कामदेव ने ही मुझ में अग्नि का प्रवेश कर दिया हो, अर्थात मेरे अंदर प्रेम की आग या ज्वाला जलने लगी। एके तनु गोरा कनक कटोरा अतनु कांचला उपामी, एक तनु गोरा, एक तो उसका रंग गोरा, कनक कटोरा जैसे सोने का कटोरा हो, अतनु कामदेव ने कोंचला ठूस ठूस कर उपमी सौंदर्य को। ऐसा लगता था कि मानो कि कामदेव ने सुंदरता को उस सोने रूपी कटोरे में ठूस ठूस कर भर दिया हो, इतनी अधिक सुंदर गौरे रंग की वह राधा लग रही थी। गौरे रंग की वह राधा इतनी अधिक सुंदर लग रही थी, ऐसा लगता था मानो कामदेव ने किसी सोने के कटोरे में ही सुंदरता को ठूस ठूस कर भर दिया हो। हार हारल मन जनी बूझी ऐसन फांस पसारल काम, हार हारल गले में पड़ा हुआ हार, मन जनी मन को मानो बूझी ऐसी ऐसे रिझा रहा था। फांस पसारल काम, काम कामदेव ने जैसे कि फांस फंदे को पसारल फंसाने के लिए, जैसे कामदेव ने किसी फंदे को फंसाने के लिए उसे वहाँ पर रखा हो। उसके गले में पड़ा हुआ हार मन को ऐसे भा रहा था जैसे कि कामदेव ने किसी फंदे को में फंसाने के लिए उसे वहाँ पर डाल रखा हो। दसन मुक्ता पाती अधर मिलायल मृदु मृदु कहते ही भाषा, दसन मुक्ता उसके दांतों की मुक्ता मोतियों की तरह, पाती पंक्ति अधर मिलायल होठों का मिलना, मृदु मृदु कोमल कोमल कहते ही भाषा कह रही थी भाषा। उसके दांतों की पंक्ति इतनी अधिक सुंदर थी कि जब वह अपने होठों को मिलाकर कुछ बोलती थी तो उसकी भाषा बहुत ही अधिक कोमल सुनाई देती थी, या उसकी भाषा बहुत सुंदर लगती थी। विद्यापति कह अतय से दुख रह, हेरी हेरी ना पुरलासा। विद्यापति कवि कहते हैं अतय से दुख रह, इतना ही दुख रह गया है, हेरी हेरी बार बार ना पुरलासा, पूर्ण रूप आशा नहीं हुई, कि मुझे केवल इस बात का दुख है कि इतनी बार देखने पर भी मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई, अर्थात उसे देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। कवि राधा की सुंदरता का वर्णन कहते हुए कहते हैं, सजनी भल कए पेखल ना भेल, अरे सखी मैंने तो राधा को पूरी तरह से देखा भी नहीं था। मेघमाल संग तड़ित लता जनी हृदय सेल दय गेल, जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे वह राधा सुंदर लग रही थी। ऐसा लगा कि मेरे हृदय में ही कोई बर्छी आकर लग गई हो।
मैंने उसकी केवल आधी सुंदरता देखी। आध आँचर खस आध बदन हस आध ही नयन तरंग, आध उरज हेरी आध आँचर तरे तब धरी दगदे अनंग। आधा खिसका हुआ आँचल, आधा हंसता हुआ मुख और आधे आँखों की चंचलता, आधे उरोज आधे आँचल के नीचे ऐसे लगते थे मानो कि मेरे कामदेव ने ही मेरे अंदर आग का प्रवेश कर दिया हो। एके तनु गोरा कनक कटोरा अतनु कोंचला उपामी। उसका शरीर ऐसे सुंदर गोरा था कि लगता था कामदेव ने सोने के कटोरे में सुंदरता को ठूस ठूस कर भर दिया हो। हार हारल मन जनी बूझी ऐसन फांस पसारल काम। उसके गले में पड़ा हार ऐसा लगता था मानो कि कामदेव ने कोई फंदा ही हमें फंसाने के लिए डाल दिया हो। दसन मुक्ता पाती अधर मिलायल मृदु मृदु कहते ही भाषा। उसके दांतों की मोतियों जैसे दांतों की पंक्ति ऐसी लगती थी मानो कि होठों को मिलाकर जब वह कुछ बोलती थी तो उसकी भाषा बहुत ही अधिक कोमल महसूस होती थी। विद्यापति कह अतय से दुख रह हेरी हेरी ना पुरलासा। विद्यापति कवि कहते हैं कि मुझे केवल इतना ही दुख है कि बार बार उसे देखने पर भी मेरी आशा पूर्ण नहीं होती, अर्थात मेरी इच्छा पूरी नहीं होती।